परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकाई 9 ममता प्रकार है कहानी। ममता लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप में भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहार को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वही मारे गए, किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुँची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनाने का आदेश दिया। ममता अब 17 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मोगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षण मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। ये था विषय प्रवेश कि भारतीय संस्कृति में, हमारी संस्कृति में अतिथि धर्म को देवता का तुल्य माना गया है। उसके धर्म और जाति पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनका स्वागत करने के लिए कहा गया है। इसलिए भारत सूत्र है अतिथि देवो भव। उसका मुख्य पात्र कौन है तो कि ममता। इस पाठ का सार क्या है तो कि इस पाठ किस आधार पर है तो कि चूड़ामणि की पुत्री विधवा ममता के आधार पर है। किले में शेरशाह अधिकार करना चाहता था। जो दुर्ग का किला था, उस पर शेरशाह अधिकार कर लेना चाहता था। चूड़ामणि का मंत्री पद उससे छीन लेना चाहता था। उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की, चूड़ामणि को अपनी बेटी ममता की ही भविष्य की बहुत चिंता थी। ममता विधवा है। चूड़ामणि उसके भविष्य को लेकर और भविष्य को सुरक्षित करना चाहता था। एक दिन शेरशाह चूड़ामणि की ही चांदी की थालों में सोना भरकर रिश्वत दे रहा था। चूड़ामणि चाहते थे कि ममता इसे अपने पास रख ले, पर ममता इसे स्वीकार नहीं करती थी। वह इसे अनर्थ मानती थी। चूड़ामणि ममता को मूर्ख मानता था। उसके पिता है, वो ममता को मूर्ख मानता है। अगले ही दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक किले में प्रवेश करते हैं। चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वो किले में प्रवेश करते हैं शेरशाह, तब चूड़ामणि उसका विरोध करते हैं, पर शेरशाह उसका वध कर देते हैं। चूड़ामणि की पुत्री ममता किसी तरह किले में से बाहर निकल जाती है। वह काशी के उत्तर में स्थित एक स्तूप यानी कि खंडहर में आश्रय ले लेती है।
एक रात अचानक ममता गीता का पाठ कर रही थी। उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति यानी कि डरे हुए व्यक्ति उसकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। जान बचाने के लिए भाग निकला था। जो चौसा युद्ध चल रहा था उससे पराजित होकर वो हार गया था, इसीलिए वह अपनी जान बचाने के लिए आश्रय मांग वहाँ से निकल गया और ममता की झोपड़ी पर आकर खड़ा हुआ। बहुत प्यासा था और थका भी था। ममता ने पानी पिलाकर उसने अपने प्राण बचाए। हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी झोपड़ी में आश्रय मांगा। ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन किया। हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर वह अपनी पास की टूटी हुई दीवार के पीछे चली गई। उसकी झोपड़ी थी, उसमें उसने उसको आश्रय दिया हुमायूं को, और वो झोपड़ी के बाहर जो टूटी हुई दीवार थी उसके भीतर चली गई। अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचते हैं। हुमायूं झोपड़ी से निकलकर बाहर आया। उसे ममता के प्रति ही अपना इच्छा व्यक्त की, पर ममता तो दिन भर वहाँ पर जो टूटी दीवार थी उसमें छुपकर बैठी रही थी। हुमायूं ने चलते समय अपने साथी मिर्जा से कहा, जो उसका मंत्री था मिर्जा, उसे कहा हुमायूं ने कि स्त्री को मैं कुछ दे न सका, कि जो वो ममता थी वो मैं उसे कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में वहाँ विश्राम पाया है। 47 साल ऐसे में साल पर साल बीत जाते हैं। ममता तब 17 साल की हो चुकी थी। उसके जीवन का अब अंतिम समय आ गया था। उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर, जो मिर्जा था उसका सा मंत्री, वो उसने एक ममता का जब देखा था तब उसका चित्र बनाया उसके पुत्र अकबर को दिखाने के लिए। तब वह घुड़सवारी ममता की झोपड़ी के पास आ पहुंचता है। उससे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लिए उसकी जगह पर उसकी पिता की याद में कुछ बनवाया जाए। इसीलिए उसके मंत्री को उसके झोपड़ी के पास खड़ा कर दिया, क्योंकि वहाँ एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था। ममता ने उस घुड़सवारी को यानी कि अकबर के मंत्री को पूछा कि आप कौन है, आपको क्या अपने पास अपने क्यों बुलाया, तुम यहाँ मकान बनवायो या महल? मैं अब तेरे लिए विश्राम गृह में जा रही हूँ। मैं तो अपने जो झोपड़ी है, आप जो बनवाना चाहते हो वो बनवाओ, पर मैं अपनी झोपड़ी में जा रही हूँ। बाद में ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बन जाता है। उसमें हुमायूं का नाम था, जो एक दिन विपत्ति में उसने आश्रय पाया था। इसलिए अकबर ने उसके पिता की याद में वहाँ झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बनवाया था उसकी याद में, और शहंशाह अकबर का नाम था। हाँ, जिसने उसे बनवाया था वह जो शेरशाह उस झोपड़ी की जगह अष्टकोण मंदिर बन गया, उसमें अकबर का नाम था और हुमायूं का नाम था, और उसमें ममता का नाम कहीं नहीं था। ये था पूरी कहानी। अब हम देखेंगे आगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता रोहतास दुर्ग के એટલે કે રોહતાસ दुर्गના મંત્રી હતા ચુડામણી કે दुर्ग के मंत्री प्रकोष्ठ में, दुर्ग यानी कि किला, प्रकोष्ठ यानी कि भवन का एक पास वाला कमरा, बैठी हुई युवती ममता सोण यानी नदी का नाम है कि तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। जो रोहतास दुर्ग की पुत्री ममता थी वो नदी को गंभीरता, जो नदी तेज बह रही थी उसे देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। विकल यानी कि बेचैन, प्रवाह यानी कि बहना, એટલે કે मन में अनेक विचारे, सिर में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल यानी कि बेचैन थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चुडामणी की एकमात्र दुहिता यानी कि पुत्री
वो रोहतास दुर्ग के मंत्री थे। चूड़ामणि उसकी एकमात्र पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। वो किसी का अभाव नहीं लेती थी, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? विडंबना यानी कि भाग्य की विचित्रता। उसकी जो विडंबना थी उसका अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। जब ममता बैठी थी तब चूड़ामणि वहाँ अचानक चुपचाप आकर प्रकोष्ठ यानी कि मन का जो वो कमरा था, जो वहाँ पर जो ममता बैठी थी उसमें अचानक वह प्रवेश करते थे। श्रवण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। बेसुध यानी कि तल्लीन, कलनाद यानी कि पानी की आवाज़। जब चूड़ामणि वहाँ कमरे में प्रवेश करते थे और कलनाद पानी की आवाज़ में ममता अपना जीवन तल्लीन होकर देखती थी। पिता का आना न जान सकी। वो इतनी मग्न हो गई थी जो पानी के व्यथित यानी कि पीड़ित। ऐसा देखकर ममता को ऐसी स्थिति में देखकर वह चिंतित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें? उसे ये स्नेह पालिता यानी कि ऐसे लाड कोड में पली पुत्री के लिए वे क्या कर सकते थे? ये स्थिर न कर सके, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता है, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। लौटकर बाहर ये ऐसी स्थिति देखकर वह अचानक बाहर चले जाते हैं और परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी निश्चिंता थी, दुश्चिंता कि वह क्या कर सके। पैर सीधे न पड़ते थे। ऐसे में उसके पैर सीधे वहाँ से बाहर न ही निकल सकते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर यानी कि बीत जाने पर वह फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाल में ये कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा कि पद शब्द यानी कि पाँवों की आवाज़। एक बार के बीत जाने पर उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाल लेकर खड़े होते हैं। कितने वो मनुष्य चांदी के थाल लेकर आए थे, उसकी पाँवों की आवाज़ आज ममता सुनकर घूमकर फिर देखती है। मंत्री ने सब थालों को रखने के लिए कहा। चूड़ामणि ने जो चांदी के थाल लेकर सब लोग आए थे वो उसे नीचे रखने के लिए वो चांदी के थाल रखकर चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? वो उसके पिता से पूछती है कि ये क्या है? तेरे लिए बेटी उपहार है। उपहार यानी कि भेंट, तोहफा कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। आवरण यानी कि ढका हुआ वस्त्र। जो चांदी के थाल थे उस पर जो वस्त्र ढके थे उसे कहते हैं आवरण। तो कि ये उसके पिताजी चूड़ामणि कहते हैं कि ये तेरे लिए उपहार है। स्वर्ण का पीलापन उसी सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। स्वर्ण का पीलापन यानी कि जो चांदी के थाल थे उसमें सोने रखे थे, संध्या में यह विकीर्ण होने लगे। इतना स्वर्ण यहाँ यह कहाँ से आया? वो अपने पिताजी से पूछती है कि ये चांदी के थाल में जो सोने भरे हैं वो इतना बड़ा सोना कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उसके पिता कहते हैं कि तुम चुप रहो, ये तो सब तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने यह शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? जो शेरशाह द्वारा जो भिजवाया गया था, उसे पता था ममता को कि जो शेरशाह द्वारा भिजवाया गया था, क्योंकि ये शत्रुओं से भिजवाया गया उत्कोच यानी कि भेंट, ये आपने स्वीकार कर लिया है। पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं कि ये अनर्थ यानी कि बहुत बुरा है, सही नहीं है।
लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। वो अपने पिता से कहती है कि ये जो शेरशाह द्वारा आपने उत्कोच भेंट स्वीकार किया है वह अनर्थ है, यानी कि बहुत बुरा है, आप उसे वापस लौटा दीजिए, हम ब्राह्मण हैं। इस पतनोन्मुख, वो कहता है पतनोन्मुख यश की विनाश, जिसका पतन शीघ्र होने वाला हो। प्राचीन सामंत वंश का अंत अब समीट है। इसके पिता ममता से कह रहा है कि बेटी अब हमारा विनाश होने वाला है, इस जो मंत्री का हमारा राज्य है उसका भी विनाश होने वाला है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, कि शेरशाह है वो किसी भी वक्त इस दुर्ग है उसका किला है उसे छीन लेगा और उस पर अधिकार अपना जमा लेगा। उस दिन मंत्रित्व नहीं रहेगा। इस दिन जब मेरा मंत्री पद पर हूँ वो मंत्री भी न रहूँ, तब के लिए बेटी कि मैं जब मंत्री न रहूँ, अपना दुर्ग है वो उस पर शेरशाह अधिकार कर ले, तब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो ये सब भेंट है, तुम स्वीकार कर लो। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन। वो कहती है कि आप अभी से इतना डर रहे हो। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी। वो कहती है कि आप अभी से इतना आयोजन कर रहे हो, हाँ, इसके विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या हमें कुछ चाहिए उतना हमें नहीं मिल सकता, क्या कोई हमें कोई मुट्ठी अन्न भी नहीं देगा, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों में अंधा बना रही है, कि उसकी जो चमक है वो मेरी आँख बंद कर रही है। आप इतना मत डरिए, कि ये यहाँ इतनी लालच मत रखिए, अपने यहाँ मुट्ठी पर अन्न तो मिल ही सकता है। आगे का हम अगले वीडियो में